एक बार महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर आरोप लगाया, तुम पांडवों से मिले हुए हो, नहीं तुम चाहते तो सबको मार देते, तुम कुछ करते क्यों नहीं। भीष्म पितामह को बहुत बुरा लगा और तभी प्रतिज्ञा करी कि कल युद्ध समाप्त होने से पहले मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा, कुछ भी हो जाए। रात का समय, पांचों पांडव सो रहे हैं, युद्ध समाप्त हो गया। अर्जुन तन से भी थका है और मन से भी थका है। मन से क्यों थका है कि अपनों से लड़ रहा है। पूरे संसार से जीव लड़ सकता है, लेकिन अपनों से लड़ते समय बड़े से बड़ा योद्धा भी परास्त हो जाता है। और तन से इसलिए थका है कि दिन भर युद्ध करके आया है। एक दिन रात्रि के समय इसी स्थिति में अर्जुन विश्राम कर रहे थे अपने शिविर में। ठाकुर जी अपने शिविर से निकले और चल दिए। युधिष्ठिर जी ने देखा, कहाँ जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये टेढ़ी टांग वाले दिन में हमारी तरफ और रात में कौरव की तरफ हो जाते हो, या को कहा भरोसो बचपन से ही चोरी करे हैं, नई नई लीला रोज रचावे हैं। देखते हैं पीछे पीछे चलने लगे। आगे आगे ठाकुर जी नूपुरों की आवाज आ रही है और सीधा अर्जुन के कक्ष में, अर्जुन के शिविर में चले गए। युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मध्य रात्रि में युधिष्ठिर जी भी पीछे से जाकर शिविर का थोड़ा सा पर्दा हटाकर देखने लगे। थोड़ी देर भगवान खड़े रहे आनंद से और कहा गया, कृष्णम पादा वने जने। अर्जुन के चरणों को भगवान श्री कृष्ण ने स्पर्श किया और अर्जुन के चरण दबाने लगे। युधिष्ठिर ने देखा, चौंक गए, यह कैसा पाप हो रहा है, इस ऋण से हम कैसे उड़े हो पाएंगे। भगवान हमारे पैर छुए, दौड़ कर गए युधिष्ठिर जी, ये क्या कर रहे हो, इससे तो हमारी गति खराब हो जाएगी, आप पैर दबा रहे हो, हम सबको नरक भोगना पड़ेगा। दूर कर दिया, दूर हट जाओ, मुझे रस लेने दे। अब युधिष्ठिर जी को कहां चैन पड़े। ठाकुर जी को आनंद आ रहा है भक्त का पैर दबाते समय। फिर आए युधिष्ठिर जी, नहीं नहीं आप ऐसा ना करें, ये तो बहुत पाप हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसा तुम मानोगे नहीं युधिष्ठिर। जा अर्जुन के मुख के पास अपने कान को लगाकर देख। युधिष्ठिर जी ने जैसे ही कान अर्जुन के मुख के पास लगाए, मुख से निकल रहा था, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। हे युधिष्ठिर, इतना तन से भी थका है, इतना मन से भी थका है, और उसके बाद भी इसके मुख से सोते में भी मेरा नाम निकल रहा है। कितना प्रेम करता है ये मुझसे, और इसकी यह पुकारना मुझे चैन से सोने नहीं दे रही। सुबह होने में कुछ घंटे बाकी हैं, सोचा थोड़ी देर इसके चरण दबा दूं ताकि और गहरी नींद में सो जाए, इससे इसके मुख से ये नाम निकलना बंद हो जाए, थोड़ी देर मैं भी सो सकूं, क्योंकि जब तक ये पुकारता रहेगा मैं सो नहीं पाऊंगा। भक्त की पुकार सुनकर भगवान कभी चैन से नहीं सो सकते। तो उस दिन भी अर्जुन सो रहा है, जिस दिन प्रतिज्ञा ली है कि कल मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण आए, अर्जुन को हिलाया, जगाया, अर्जुन उठो। हाँ केशव, क्या बात है, तुम्हें पता है भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली है? बोले हाँ अच्छे से पता है। क्या? कल मार देंगे मुझे युद्ध समाप्त होने से पहले। बोले अच्छा, फिर भी तुम गहरी नींद में सो रहे हो? बोले जाग के मैं मृत्यु को रोक लूंगा क्या? बोले कुछ तो करो। हे केशव, तीनों लोकों के आप स्वामी होने के बाद भी मेरी रक्षा करने के लिए रात भर जाग रहे हैं, अपनी नींद को त्याग कर। जिसकी रक्षा के लिए स्वयं आप जाग रहे हो, वो गहरी नींद में नहीं सोएगा तो क्या करेगा? मैं जाग के क्या करूंगा? इतना कहकर अर्जुन फिर सो गए। जो करना हो करो, मारो या तारो, मुझे नहीं पता। विचार किया, तुरंत द्रौपदी को लिया, भीष्म पितामह के शिविर में गए और कहा अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करना, बार बार करना। मैं तुम्हारी पादुका लेकर पेड़ के पीछे खड़ा हूं,
डरने की कोई बात नहीं। गई अंदर, पितामह प्रणाम, पितामह प्रणाम, पितामह प्रणाम। और जैसे ही कई बार हुआ, भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी है शायद, हृदय से आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। और जैसे ही ऐसा कहा, तभी द्रौपदी ने घूंघट हटाया। ओहो, द्रौपदी तुम यहां? वो सब छोड़ो पितामह, ये बता दो आशीर्वाद सत्य है या प्रतिज्ञा सत्य है? द्रौपदी, प्रतिज्ञा मैंने आवेश में, क्रोध में ली है, आशीर्वाद मेरे हृदय से निकला है, इसलिए आशीर्वाद सत्य है। लेकिन इतनी रात को तुम अकेले यहां नहीं आ सकती। कौन लेकर आया है, कहां है वो? द्रौपदी घबरा गई, भगवान कृष्ण को पकड़ लेंगे, इशारा किया बाहर की ओर। पितामह बाहर गए, वृक्ष के पीछे मेरे गोविंद बगल के नीचे द्रौपदी की चप्पल दबाए खड़े हैं, और पीछे से जाकर भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर हाथ रख दिया। और जैसे हाथ रखा, भगवान चौंके। कौन? कहने लगे हम हैं पितामह। पितामह आप इस वक्त यहां? बोले ये प्रश्न तो हमें तुमसे करना चाहिए, ये आधी रात को मेरे शिविर के बाहर क्या कर रहे हो? उल्टा प्रश्न पूछ रहे हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। आहा, अद्भुत छवि का दर्शन पितामह ने किया। भगवान ने प्रश्न किया पितामह से, पितामह काम हुआ कि नहीं? अरे केशव, जिस काम के लिए तुम अपनी नींद त्याग कर रात्रि में मेरे शिविर तक आए हो, वो काम अधूरा कैसे रह सकता?